Bismillahirrahmanirrahim is class 12th subject economics topic consumers equilibrium two commodities or several commodities case. As you know, yesterday we discussed about this topic, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए आज फिर इसी पे बात करनी होगी। तो कमोडिटीज इक्विलिब्रियम जो है, कल हमने बात की थी पहले सिंगल कमोडिटी की और उसके बाद हमने टू कमोडिटीज की बात की। तो लेकिन अगर आपको याद होगा जो हमारा टॉपिक था उसमें सेवरल कमोडिटीज भी, टू कमोडिटीज और सेवरल कमोडिटीज। पहले सेवरल कमोडिटीज की थोड़ी सी बात करें, उसके बाद टू कमोडिटी पे फिर वापस जाएंगे। Commodities of equilibrium equation for n number. N number means several commodities, many commodities, many, several. अगर उसके लिए फार्मूला की हमें दरकार जो है, that is marginal utility 1 divide by price 1 is equal to marginal utility 2 means commodity 2 divide by price 2 is equal to marginal utility 3 divide by price 3 and marginal utility nth means several, many, or price nth is equal to marginal utility m means marginal utility of money. तो इस फार्मूला के लिए अगर आपको याद होगा कल तो हमने सिंगल कमोडिटी डबल कमोडिटी के लिए कहा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मींस m। तो लेकिन यहां जब सेवरल कमोडिटीज की हम बात करते हैं तो उसमें इस तरह से फार्मूला होगी। आई विल रिपीट इट, मार्जिनल यूटिलिटी 1 मींस कमोडिटी 1 डिवाइड बाय प्राइस 1 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 डिवाइड बाय प्राइस 2 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 डिवाइड बाय प्राइस 3। This dash 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 means marginal utility nth number means several, many, divide by price of nth is equal to marginal utility of money m. Now ये फॉर्मूला थी जब several गुड्स होंगे, many गुड्स होंगी, उस सूरत में ये फॉर्मूला काम आएगी। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था दैट वाज टू कमोडिटीज, उसी पे वापस आ जाते हैं। टेबल के जरिए उसको समझाने की कोशिश करेंगे। कल हमने फार्मूला बताई थी, उसमें फार्मूला कौन सी लगेगी, आज हम टेबल के जरिए उसको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है दैट इज कंसिडरिंग गुड एक्स एंड गुड वाई। जब दो चीजों की हम बात करें, टू कमोडिटीज की बात करें, फॉर एग्जांपल गुड एक्स and good y, following table is based on assumption। जो नीचे हमें टेबल दिया गया है, जो हमने टेबल दिया है, ये अज्यूम किया है, assumption किया गया है that price x is equal to price y is equal to ₹1। I will repeat it, इसमें अज्यूम किया गया है, नीचे जो टेबल दिया हुआ है इसमें अज्यूम किया गया है कि प्राइस x is equal to प्राइस y is equal to ₹1। दिस इज, इस बुनियाद पे हम टेबल को बनाएंगे और हम बताएंगे कि इसमें कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कहां आ जाती है। विद दिस अजम्पशन, जब हम इस अजम्पशन को लेते हैं प्राइस x is equal to प्राइस y is equal to ₹1, इसको लेते हैं तो इक्वेशन चेंज हो जाती है। उसके बाद इक्वेशन चेंज हो जाती है क्योंकि हमने अज्यूम किया कि प्राइस x इज इक्वल टू प्राइस y इज इक्वल टू ₹1।
अब जब हमने इसको एज्यूम किया, इस एजम्पशन को लेकर इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स is equal to marginal utility of y divided by price y is equal to marginal utility of money, means m. The equation now becomes, अब इस इक्वेशन को मजीद आसान करने के लिए मजीद इसको फिर चेंज हुआ, इक्वेशन को ये चेंज हो जाती है, तो क्या बन जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एम यू एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। एक बार फिर मैं इसको दोहराने की कोशिश करूंगा। इट बिकम्स, ये बन जाती है, ये इक्वेशन अब चेंज हो जाती है। हाँ, हम इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एम यू एम, marginal utility of money. Now marginal utility of x now shows, ये marginal utility of x हमें दिखाता है कि marginal utility of commodity x, कि marginal utility commodity x की है when another unit of x is purchased, जब x commodity का दूसरा यूनिट परचेज किया जाता है या एक और रुपया इस यूनिट पे कमोडिटी एक्स पे खर्च किया जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ये भी यही हमें कहती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई व्हेन इस पे दूसरा यूनिट खर्च किया जाता है, मींस कमोडिटी वाई पे, या इसको खरीदा जाता है या एक और रुपया कमोडिटी वाई पे खर्च किया जाता है। तो अब हमें नीचे टेबल दिया हुआ है, ये हमें दिखाता है, इससे क्लियर हो जाता है टेबल से कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई व्हेन सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर परचेज्ड, जब हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट एक्स कमोडिटी या वाई कमोडिटी की परचेज करते हैं, तो इसमें ये टेबल के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। टेबल जो आपके सामने दिया हुआ है इसका नाम है शेड्यूल शोइंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। शेड्यूल, इट हैज 4 कॉलम्स। पहले कॉलम में यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, दूसरा कॉलम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूटिलिस, मार्जिनल, तीसरे कॉलम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई यूटिलिस, और लास्ट कॉलम है अजम्पशन, जो पहले हमने इस पे बात की, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू रूपी 1, मीन्स प्राइस ऑफ एक्स is equal to price of y is equal to 1 rupee per unit। तो टेबल को समझने की कोशिश करेंगे हम। पहला टेबल जो है that is 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी x, 1 जब पहला यूनिट ये लेता है तो उससे क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलिटी जो है x की वो 25 यूटिलिस को इसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, 25 यूटिलिस, और जब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, इसमें 30 यूटिलिस की इसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब दूसरा कॉलम लेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x में 20, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y में 26 यूटिलिस। कॉलम 3 की बात करें, 15 यूटिलिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, 15 यूटिलिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। कॉलम 4 की बात करें, फोर्थ आइटम की बात करें, फोर्थ कमोडिटी की बात करें, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज 10, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज 2 यूटिलिस। जब 5 की बात करें तो 0 0 हो जाता है। अब मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा इस पे बात करें टेबल को। लेट अस अज्यूम दैट कंज्यूमर हैज 6 रुपीज
अगर हम अज्यूम करेंगे, हम मान लेंगे, हम सपोज करेंगे कि कंज्यूमर के पास सिर्फ 6 रुपये मौजूद हैं जिसको वो खर्च करेगा टू परचेज गुड एक्स एंड गुड वाई. Means, let us assume a consumer has only 6 rupees to spend on good X and good Y. अब क्या होगा, वो पहला रुपया जो है वो गुड वाई पे खर्च करेगा, उससे उसको क्या मिलेगा, 30 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी. जब वो पहला रुपया खर्च करेगा मार्जिनल गुड वाई पे, यहां इसको यहां 30 यूटिल्स मिलते हैं सेटिस्फैक्शन के, 30 यूटिल्स. अगर ये दूसरा रुपया भी इसी कमोडिटी वाई गुड वाई पे खर्च करता है तो उससे मिलता है 26 यूटिल्स. यहां इसको पहला रुपया इस पे खर्च करता है गुड वाई पे, तो 30 यूटिल्स इसको सेटिस्फैक्शन मिलती है. और जब दूसरा रुपया भी इसी गुड वाई पे ये खर्च करता है तो इसको 26 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है. अब तीसरा रुपया उसको खर्च करना है, ये गुड एक्स पे करेगा तीसरा रुपया खर्च, उससे उसको मिलेगा 25 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी. चौथा रुपया खर्च करेगा अगेन गुड एक्स पे, गेटिंग 20 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी. इसको यहां 20 यूटिल्स यूटिलिटी के मिल जाते हैं. अब इसको फिफ्थ रुपया खर्च करना है, चाहे गुड एक्स पे करे या गुड वाई पे करे, दोनों सूरतों में इसको 15 यूनिट्स ऑफ यूटिल्स इसको सेटिस्फैक्शन मिलती है. चाहे गुड एक्स पे करे तब भी इसको 15 मिलेंगे यूटिल्स, अगर गुड वाई पे करेगा तब भी इसको 15 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हासिल होगी. एंड फाइनली सिक्स्थ रुपी जो है, चाहे गुड एक्स पे करे या गुड वाई पे करे, he is at liberty. Again he is getting 15 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी. इसमें भी इसको 15 की यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल सकती है. तो टोटल यूटिलिटी जो है दैट इज मैक्सिमाइज्ड. मैक्सिमाइज्ड के माने हैं जब इसने पहला रुपया खर्च किया टेबल के जरिए 30, दूसरा किया 26 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी इसको मैसर हुई, तीसरा यूनिट रुपया खर्च किया 25, चौथा 20, पांचवा 15, छठा 15. मीन्स टोटल यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी जो इसको मिली कंज्यूमर को दैट इज 131. जब हम इसको जमा करते हैं 30 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 it is 131. No other combination of x and y will offer the consumer higher than 131. चाहे ये कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले इस टेबल में से, 131 जो इसको यूटिल्स मिले हैं सेटिस्फैक्शन के यूटिलिटी के, इसके अलावा इसे कुछ नहीं मिलेगा. while he is spending 6 rupees on purchase of good x and y. ये सिर्फ 6 रुपया स्पेंड करता है, खर्च करता है चीजें खरीदने के लिए गुड एक्स एंड गुड वाई. Thus consumer strikes his equilibrium when total satisfaction is maximized. जब इसकी टोटल सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है तो उसकी इक्विलिब्रियम जो है दैट स्ट्राइक्स. इट ऑकर्स व्हेन, उस वक्त ये उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाती है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x is equal to marginal utility of y, or when the rupee worth of satisfaction is the same across good y and good x and good y. So this condition of equilibrium is popularly known as law of equimarginal utility. I will repeat it. ये लॉ जो है, ये कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की,
पॉपुलरली इसको कहा जाता है, ये जाना जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो कल इसकी हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के जरिए ये टू कमोडिटी के बारे में हमने आज बात की। डायग्राम के बारे में ये भी इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, तो डायग्राम के जरिए हम आपको मजीद इसको समझाने की कल कोशिश करेंगे। थैंक यू।